नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान हैं। आज बात करेंगे छात्रों के हित की, स्टूडेंट्स की बात करेंगे, शिक्षकों की बात करेंगे और बिहार की बदहाली की बात करेंगे। बिहार में चुनाव होने हैं, शिक्षकों को लेकर, छात्रों को लेकर और आमजनों को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। अब 10 अभी हाल ही में नीतीश कुमार कह रहे थे। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिलीप कुमार हैं, छात्र नेता है। बहुत स्वागत है आपका, स्टूडियो में आप हमारे आए। अभी नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम लोग 12 लाख लोगों को अब देने ही वाले हैं। तो देने ही वाले हैं तो दे दीजिए। TRE 4 का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। मुझे लगता है दिलीप जी, अब तो छात्र नेता हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लगता है आपको TRE 4 के लिए भी एक बार आपको जेल जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा लग रहा है। लग वही रहा है कि बार बार हम लोग आंदोलन किए, सरकार के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया था। जब 19 सितंबर को भी आंदोलन किया, उससे पहले 9 सितंबर को हुआ, फिर 19 सितंबर को हुआ। और 19 सितंबर को देखिए, आंदोलन के दरमियान 2.5-3 घंटा जेपी गोलंबर पे भयंकर बारिश में बिहार की बेटियां बैठी रही, बिहार के बेटे बैठे रहे और कोई वहां से हटा नहीं। और सरकार के अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया, शिक्षा विभाग के अधिकारी ने, कि आप लोग जितना डिमांड कर रहे हैं, यानी 1,20,000, उससे ज्यादा वैकेंसी हम लोग देंगे। और आचार संहिता से पहले विज्ञापन आएगा, 5 दिन के अंदर रोस्टर आ रहा है। और शिक्षा मंत्री कल उल्टा बोल रहे हैं कि 26,000 ही वैकेंसी आएगी। तो पता नहीं कि बिहार चला कौन रहा है। मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, अधिकारी महोदय कुछ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा मंत्री ही विपक्ष से मिलकर और नीतीश कुमार जी को हराना चाहते हैं चुनाव? क्योंकि जब सरकार खुद बोल रही है, नीतीश कुमार जी खुद बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, तो भाई 1,20,000 वैकेंसी देने में क्या दिक्कत है आपको? और ये तो हम लोग नहीं मांग कर रहे। ये देखिए, 17 जनवरी को सम्राट चौधरी जी ट्वीट किए हैं 80,000 का। ये देखिए, विजय सिन्हा जी ट्वीट किए हैं 1,60,000। ये हम अपने मन से कहाँ बोल रहे हैं? ये जदयू के ट्विटर पे है, 1,15,000 शिक्षक भर्ती देंगे। ये अखबारों में छपी है 1,15,000, कहीं 80,000, कहीं 90,000, कहीं 1,60,000। ये तो सब जगह चल रहा है, सब जगह चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने खुद ट्वीट किया था, 16 जुलाई को भी ये कहा था कि जल्द TRE 4 का विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और अब कभी शिक्षा मंत्री कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जब आप 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि 5 साल में देंगे, तो अभी आप 1,20,000 पे क्यों नहीं TRE 4 का विज्ञापन निकाल रहे हैं? जबकि आपने पहले कहा था मई में ही विज्ञापन आएगा और अभी तक नहीं आया विज्ञापन। तो 1,20,000 पे TRE 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले सरकार जारी करे। अगर सरकार ऐसा करती है तो बिहार के युवा नीतीश कुमार जी को यानी एनडीए को वोट करेंगे। और अगर 1,20,000 से अधिक सीटों पर आचार संहिता से पहले विज्ञापन नहीं आया TRE 4 का, तो पूरे बिहार के युवा, बिहार के बेटे, बिहार की बेटियां हर विधानसभा में सरकार के विरोध में वोट करेंगे। और इतना तो तय है कि एक अभ्यर्थी अगर ठान लेगा तो 50-100 वोट तो कम से कम डाइवर्ट कर सकता है। तो कहीं उनकी सरकार की तो मंशा है ना कि हाँ TRE 4 हम लेके आएंगे। कैसे नहीं लेके आएंगे? लेके आएंगे, तो लेके आ जाएंगे। कहा भी है कि कर लाएंगे। तो हम लोग तो वही कह रहे हैं कि 1,20,000 पे आप निकाल दीजिए ना, हम लोग आपको वोट देंगे। हम तो सीधा बोल रहे हैं कि वोट देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देंगे वोट। 1,20,000 TRE 4 निकाल देंगे तो आप प्रचार करेंगे 1,20,000 पे। हाँ, आप उनके लिए प्रचार बिल्कुल बिल्कुल हम करेंगे। हम अभी भी कर 1,20,000 पे आप निकालिए, हम लोग आपके लिए प्रचार करेंगे। नीतीश जी बताइए, स्टूडेंट्स प्रचार करने को तैयार हैं, फिर इनको लाठी मारा जाएगा, जेल भेजा जाएगा, वाटर कैनन चलाया जाएगा, बहाली की बात हो रही है, निकल कहाँ रहा है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दिलीप जी कह रहे हैं और हम लोग जो बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि TRE 4 के लिए जो कहा गया था, जो बीते दिन दिलीप जी भी हमारी बात से सहमत होंगे कि 1,20,000 से ज़्यादा जो है सो निकलेगा वैकेंसी। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता लगने से पहले ये हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अब जो है सो शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, IPS सेवा से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000। तो ये 26,000 और 1,20,000 ये बहुत बड़ा फासला है। और देखिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्हीं के अंडर में सब कुछ है। मुख्यमंत्री को ही सब निर्णय लेना, अंतिम फैसला मुहर लगेगी नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए जो अब तक 15 घोषणाएं, 17 घोषणा कर चुकी है यह सरकार, तमाम जो है सो लोक लुभावन है कि क्या है, अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए 6,000 रुपए की राशि का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब डोमिसाइल, सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की भी बात कह दी है कि अब उसमें भी 35% आरक्षण की बात कह दी है। तो ये सब जो बात हो रहा है, और 5 वर्ष में मैंने कहा गया है 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा, सरकार का यह है, लिखा हुआ है, एकदम ऑन रिकॉर्ड है। इतनी बात हम कर रहे हैं। तो लेकिन अब जो
बात टीआरई 4 को लेकर के जो बात हो रही है, जो बच्चे कह रहे हैं, आप ही के हमारे ही घर के बच्चे बच्चियां हैं, तो इनकी बात को मान लेना चाहिए सरकार को। और नहीं तो देखिए वही बात है कि टीआरई 4 आपको लागू करना ही है, क्यों देर कर रहे हैं? बिल्कुल सिर्फ चुनाव की बात हो रही है, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 10 दिन में लग जाना, मुझे में जाए 5 या 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर, बिल्कुल इस दिन तक कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है, यानी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और फिर कुछ अनाउंस नहीं हो पाएगा। देखिए, अब ये सरकार जो है सो जो नीतीश कुमार है, ये जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। छात्र आंदोलन से निकले हुए दिलीप जी भी इस बात को समझ रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। और ये नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम चेहरे जो है सो जो मुख्यमंत्री के पर हैं, वो लोगों को इतनी तो पीड़ा वह समझते हैं कि छात्रों की पीड़ा, छात्राओं की पीड़ा क्या है। और हर आम आवाम के बच्चे को, उनके बच्चे हैं तो वो उनको सहानुभूति पूर्वक विचार करके टीआरई 4 के लिए जो भी कुछ हो सकता है बेहतरी के लिए, इन लोगों के भविष्य की बात है, तो ये इतना कर देने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। जैसे डोमिसाइल आपने लागू कर दिया, डोमिसाइल लागू किया तो उसको भी कम से कम, इसको टीआरई 4 को भी आप जो बच्चे कह रहे हैं उसकी बात मान लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है सो एक माने बड़ी लकीर भी खींचते हुए आइएगा। 5 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, तो वही उसी खाता में भी आ जाएगा ना, ये बड़ी बात है। फिर विपक्ष आपके मुद्दे को भुनाएगा कि हम आएंगे तो करेंगे, समझ ही रहे हैं आप। नहीं, तो हम लोग विपक्ष पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग विपक्ष पे भरोसा कर रहे हैं। और 26,000 तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आनी है टीआरई 4 में, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में बोला है, बाहर मीडिया में ही बोले हैं। तो 1,20,000 टोटल और 26,000 उसमें कंप्यूटर शिक्षक ही हैं। आप अपने विपक्ष की बात कही, तो विपक्ष के कोई नेता का नाम बताइए, या सत्ताधारी का भी, मैंने बिहार के किसी नेता का नाम बताइए कि जब हम लोग लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, तो कोई एक ट्वीट तक करता हो, एक फेसबुक पे पोस्ट तक करता हो, कोई नेता नजर नहीं आएगा। कोई नेता बता दीजिए जिन्होंने मांग किया हो कि 1,20,000 पे वैकेंसी निकालिए, नहीं, कोई नेता मांग नहीं करे, कोई डोमिसाइल के लिए सड़क पे नहीं उतरे। तो ये सब सिर्फ युवाओं का वोट लेना चाहते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। तो हम लोग किसी पार्टी या किसी नेता पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम करके दिखाएगा हम उस पर सिर्फ भरोसा करेंगे, जो सिर्फ काम करेंगे उससे भरोसा करेंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि होगा, मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर कहें नहीं होने का उम्मीद है? नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि एसटीटी वाला तो हो गया आपका, एसटीटी हो गया और टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, सीटों की संख्या अधिक रहेगी और हम लोग चाहते हैं कि 1,20,000 से ज्यादा हो। हम लोग का ये डिमांड है कि 1,20,000 से ज्यादा हो। नहीं, तो अभी आपने कहा 27,000 कंप्यूटर शिक्षक की बात की, तो आप 1,20,000 से प्लस करा रहे हैं। नहीं, 27,000 सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की है। और सभी को मिलाकर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 1,20,000 है। अगर ये नहीं होता तो फिर बड़ा विद्रोह हो जाएगा। हर जिला में विरोध है। आज देखिए ना, बेतिया में विरोध हुआ है। बेतिया में मुख्यमंत्री जी गए थे कोई सभा में, वहां विरोध हुआ। हर जिला में होगा, लोकतांत्रिक ढंग से होगा। हम लोग शांतिपूर्वक करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से। और हम अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि किसी के उकसावे में मत आइए। जहां भी आप अपनी मांग रख रहे हैं, शांतिपूर्वक रखिए, लोकतांत्रिक ढंग से रखिए। और हम तो अपील करते हैं कि हम लोग का आंदोलन का स्वरूप भले बदलता रहे, आंदोलन चलता रहे और पटना से बाहर भी आंदोलन चले। जैसे डोमिसाइल में हम लोगों ने कई जिला में जाकर आंदोलन किया, तो अभी तो समय नहीं है ज्यादा, इसलिए हर जिला में अभ्यर्थी खुद से नेतृत्व करे और 50, 100, 500 जितना ही हो सकता है सड़क पे उतरे। प्रशासन के लोग आएंगे, पुलिस के लोग आएंगे, अधिकारी आएंगे। आप ज्ञापन सौंप दीजिए कि हमारा ये डिमांड है, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। शाम में कैंडल मार्च निकालिए और जो आपका डिमांड है वो सरकार तक अधिकारी के महोदय के मार्फत पहुंच जाएगा। वही तो बात चीज है। आप कीजिए। नहीं, रवि से समझाने, वही तो बात है। फिर मैं वही कर रहा हूँ, लाठी चलेगी, वाटर कैनन चलेगा, और ये जब करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से कर दीजिए। कहा भी है तो या तो करने का इरादा नहीं है, या फिर एकदम बाउंड्री वॉल पर ले जाकर के जब चुनाव की घोषणा होने की तो 1-2 दिन पहले कर देंगे। नहीं, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, बच्चे मन के कच्चे, एक मत समझ, बच्चे मन के सच्चे, सच्चे भी हैं और कच्चे भी, दोनों सच्चे और कच्चे दोनों हैं। इसको ऐसे समझ लेने का है, इनके दिमाग में जब ये बात घर कर जाएगी कि हमको सरकार जो है, रूलिंग गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए बेहतर काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में जो बात दिमाग में बैठ जाएगा, बच्चों के दिमाग में हर चीज तुरंत बैठता है। अगर बैठ जाएगा तो ये जो दिलीप जी कह रहे हैं कि फिर वो वोट नहीं करेगा, तो ये बड़ी परेशानी होगी फिर आने वाले चुनाव में युवाओं का। जब युवा जिसकी बात जो कहते हैं, नीतीश कुमार या डबल इंजन की सरकार, एनडीए, अगर युवा यदि बिदक गए तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। तो अगर हम देखें, कुल मिलाकर देखें तो 3-4 दिन ही बाकी रखी सचिवालय की। अगर हम शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं तो 2-3 दिन इधर हैं, क्योंकि फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी और फिर दशहरा के बाद 2-3 दिन बचेंगे, तो 6-7 दिन ही हैं। और इसमें निर्णय होना है या नहीं? बिल्कुल, इसमें निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को, नहीं या तो नीतीश कुमार ही ट्वीट कर दें, सुबह ट्वीट कर दे, बिल्कुल जानकारी दे दें, अब विज्ञापन जारी हो जाए। हम लोग सरकार का विरोध कभी कहाँ कर रहे हैं? डोमिसाइल लागू हुआ,
दिलीप कुमार कहें कि सरकार का विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं सरकार नहीं, के चुनाव विरोध से के ही तो आप नजरिए जाने चाह रहे हैं। चुनाव के नजरिए से मैंने कहा, पिछला बार भी विधानसभा चुनाव हुआ या लोकसभा, हमने सरकार या किसी पार्टी का विरोध नहीं किया, हम लोग तटस्थ थे। लेकिन इस बार तटस्थ नहीं रहेंगे, हम ये कह रहे हैं। अभी तक हम लोग लगभग खिलाफ तटस्थ हो थे, जाएंगे। लेकिन अगर इस बार वैकेंसी जारी नहीं हुआ 1,20,000 पे, तो खुल के सामने आएंगे और विरोध करेंगे। सरकार तानाशाही करेगी, हम लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करेंगे। जो हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार, वो करेंगे। जो आंदोलन का अधिकार है, वो करेंगे। और जहां आप पिछले विधानसभा चुनाव में देखिए 17 वोट 54 वोट से लोग हारे हैं, और तेजस्वी यादव जी इसी वजह से सरकार नहीं बना पाए। और इस बार आप सोचे कि एक एक स्टूडेंट सोच लेगा तो 50, 100, 500 वोट डाइवर्ट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव पर भरोसा होता है कि नहीं? हमने साफ कहा, जो हमको काम करके दिखा देंगे हम तो घोषणा पत्र में इसको जारी कर देंगे। घोषणा पत्र में रहने से नहीं होगा। घोषणा पत्र में 2020 में डोमिसाइल भी था, घोषणा पत्र 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी का। क्या किए? 2023 में सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री थे, शिक्षा विभाग इनके पास था, डोमिसाइल हट गया, एक शब्द नहीं बोले। और इनके शिक्षा मंत्री क्या बोले? बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बाहर वाले को बुला रहे हैं। तो हम कैसे भरोसा करें? पेपर लीक हुआ, एसके सिंघल पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैसे हम भरोसा करें? बड़े बड़े शिक्षा कहते हैं कि 17 महीने में पेपर लीक नहीं हुआ। मैं गिना दूं डेट के साथ। गिना दीजिए। इनकी सरकार बनी अगस्त में, अगस्त 2022 में, और 2024 जनवरी तक रहे हैं ये। मैं गिना देता हूं। उस बीच में 1 अक्टूबर 2023 सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, मैंने ही उजागर किया था। परीक्षा रद्द हुई, एसके सिंघल को हटाया गया सीएसबीसी के पद से, चेयरमैन के पद से, वो भी हम लोग विरोध किए, तब नीतीश जी ने हटाया। ये पेपर लीक हुआ। उसके बाद आप देखिए बीएसएससी CGL 3 22-23 दिसंबर 2022, उसका पेपर लीक हुआ। 2 परीक्षा जो बड़ी बड़ी परीक्षा है। उसके बाद 2023 मार्च का मैं बता रहा हूं, 23 मार्च में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, BCEC भी बोर्ड ने लिया था, उसका परीक्षा रद्द हुआ। अमीन बहाली LRC का हुआ, उसका ऑनलाइन, उसका पेपर लीक हुआ। और सबका सबूत है, अखबारों में भी छपा है, फिर भी कह रहे पेपर लीक। कहां जाएं स्टूडेंट्स? जाएं तो जाएं कहां जाएं? चुनाव से पहले तो उनको चाहिए, नहीं तो विरोध करेंगे, और इस चुनाव में फिर भारी विरोध झेलना पड़ेगा सरकार को। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार निश्चित रूप से काम कर रही है, लेकिन छात्रों पर, युवाओं पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब देख रहे हैं सरकार ने जो कई घोषणाएं की हैं, उसमें एक घोषणा इंपॉर्टेंट, कई सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का देखिए आपने किस तरीके से बढ़ाया, राशि बढ़ाया कि वो इतना मिलता था, उसको हम इतना कर दिया। तो ये देखिए, जो कदम स्वागत योग्य है वह है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। वह उसमें भी कुछ ऋण की माफी, माने उसमें भी जो देना है स्लैब, उसमें भी माफ किया है। अब देखिए, वही ने दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया है। यह सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह लोक लुभावन दिखाई पड़ता है। टीआरई जो 4 की बात हो रही है, जो छात्र नेता दिलीप जो बात कर रहे हैं, उस पर तो मुकम्मल तैयार होकर के सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता भी अब दे रहे थे। हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी दे ही रहे हैं, वो बढ़ाया है, उसकी बढ़ाया राशि बढ़ाया है जी। तो ये कम से कम ये इन लोगों को 1,20,000 से ज्यादा देने की बात कही जा रही है। वो जो सरकार के अधिकारियों ने पिछले दिन डेलीगेशन को मीट करते हुए लोग गए थे तो कहा था, तो ये कम से कम उतनी तो इन लोगों की मंशा को, इन लोगों की जो बात है, इन लोगों के बात व्यवहार से उतना पूरा हो जाना चाहिए। क्या कहा था अधिकारियों ने? क्या कहा था? देखिए, अधिकारी महोदय जो थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सरकार की तरफ से हम लोग को दिशा निर्देश है कि जितना ये लोग डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी देने का प्रयास कीजिए, और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे। तो एक लेटर हमने देखा 19 तारीख का इशू हुआ है, जिसमें रोस्टर मांगा गया है सब जिला से। तो उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर, उस समय कहा था, यानी वो उनका अब कहना है परसों तक हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे हो गया। तो उस अनुसार से 5 दिन यानी परसों तक हम लोग रोस्टर मंगाएंगे। उसके बाद हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे। और 1,000 जो बेरोजगारी भत्ता है, तो बिहार का युवा बेरोजगारी भत्ता नहीं मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। और उस सरकार से नौकरी मांग रहा है जो सरकार कर रही है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, जो सरकार कर रही है कि हम 15 लाख नौकरी दे दिए। पता नहीं कब वैकेंसी आया, हम लोग को भी पता नहीं है। नहीं चला आपको पता? कहाँ पता चला कब 15 लाख वैकेंसी आई 5 साल में? हम लोग तो देखे नहीं रहे हैं। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2023 में विज्ञापन जारी हुआ, 25 लाख उसमें फॉर्म भरे हैं। 2 साल हो गया, अभी तक उसका PT परीक्षा नहीं हुआ है, और एक ही वैकेंसी को आप हर साल जोड़ते हैं। बिहार SSC का, बिहार SSC द्वितीय इंटर स्तरीय, तो अब अभी तक नहीं हुआ। अभी तक उसका PT का डेट तक नहीं आया है। तो कैसे हम कहे भाई TRE 4 का विज्ञापन नहीं दे रहे हैं? लाइब्रेरियन का बहाली 2008 के बाद वैकेंसी नहीं आया लाइब्रेरियन का। एग्रीकल्चर शिक्षक का विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। कैसे हम लोग भरोसा करें? जब तक जमीन पे नहीं आएगा तब तक हम लोग भरोसा नहीं कर। हाँ, जहां सरकार अच्छा काम करती है हम लोग खुल के तारीफ करते हैं, उसमें हम किसी का नहीं सुनते, चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, जो अच्छा काम करे हम लोग तारीफ करते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के युवा हैं। हमारा कोई जाति कोई धर्म से मतलब नहीं है, हम युवा है, हमारी जाति युवा है, हमारा धर्म युवा है, हमारा कर्म युवा है, हमारा कर्तव्य युवा है। इन युवाओं में अगर क्रांति जग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत होना ही है इस बार दिक्कत होना है। 10 दिन है, अगर नहीं हो तो हम तो समय दे रहे हैं ना, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं। खुलेआम कोई बोल सकता है, हम बोल रहे हैं खुलेआम
कि सरकार लागू करे, युवाओं के साथ न्याय करे, 1,20,000 पे टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे और वोट हम लोग देंगे। नहीं तो फिर विरोध होगा, हर विधानसभा में विरोध होगा सरकार के विरोध में, और जरूरत पड़ी तो हम लोग अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं हर विधानसभा में, और सारे युवा उसको वोट देंगे, या जहां नहीं खड़ा होगा कोई तो वहां नोटा बटन दबाएंगे। नोटा बटन दबाएंगे, तो इससे तो बड़ा नुकसान होगा सरकार को। देखिए, निश्चित रूप से अगर यदि हम वही बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार छात्र आंदोलन की उपज हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो कम से कम जो छात्रों की बात है उसको सहानुभूति पूर्वक सुन करके, और कोई बड़ी लंबी चौड़ी मांग नहीं है, ये लोग टारगेट भी दे रहे हैं कि 5 करोड़ हम देंगे, 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, 1 करोड़ का एक करोड़ नौकरी रोजगार। हाँ, तो ये कम से कम इतनी बात तो है कि 1,20,000 से ज्यादा देने की बात कही जा रही है, अधिकारी आपके बोल रहे हैं, तो इसको शिक्षा मंत्री का ये जिस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं असहज पैदा करता है, और निश्चित रूप से चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े थे। क्या कुछ टीआरई 4 को लेकर हलचल है? सरकार को कहीं विरोध ना झेलना पड़े, और भी चुनाव के समय में फिर उस वक्त वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे, ऐलान भले जो कर दें, फिर तो पूछेंगे आप सरकार में थे तो क्यों नहीं किया, अब जीत कराएंगे तो, और फिर अगर वोट खिलाफ में पड़ने लगा तो और दिक्कत होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।